हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और इस चैनल में अगर सैनिक भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बहुत नमस्कार, जय हिंद। मेरी आप लोगों से विनती है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसमें नया जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सैनिक भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के पास में ज़रूर भेजिए इसको, जो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पूरा ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें जो है ये स्कूल के पढ़ने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी अच्छी हो जाए इंग्लिश। और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सर्विस के लिए उनके भी बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, मैं हमेशा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपियाँ मार्किंग करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चों के जो है बेसिक इंग्लिश कमज़ोर होती है, जिनके कारण उनको क्वेश्चन तो आता है, सिलेबस का क्वेश्चन तो उनको पता है कि क्या है, लेकिन वो क्या है उसको ठीक ढंग से लिख नहीं पाते हैं और उसमें उनके नंबर कट जाते हैं। तो ये कोर्स मैं अभी शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, और ये फ्री कोर्स है, किसी का इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता और ये फ्री कोर्स है। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और या सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए मैं डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है ये ग्रामर का चैप्टर वर्ब है। तो वर्ब क्या होती है, ठीक है नहीं, तो वर्ब के बारे में मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि भाई मैं हर एक चीज़ इसके अंदर से समझाऊंगा, इस बुक के अंदर से, मतलब इस हर एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा इसको, कि भाई वर्ब के बारे में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी जो भी चीज़ें हैं सारी मैं डिटेल में उनका यूज के बारे में समझाऊंगा और हर एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप जो है इसलिए अगर इसमें आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब सेंटेंस के अंदर जो है एक वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है। आप लोग सबको पता है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड होता है जो कि उसके एक्शन को दर्शाता है, किसके? सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है कि क्या एक्शन वो करता है। ठीक है नहीं? जैसे अब वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है जो वर्ब है, इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, दूसरी होती है मेन वर्ब, ये अलग होती है। और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये एक ही होती है। अब इसके भी दो प्रकार हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के भी और हेल्पिंग वर्ब के भी। जैसे मॉडल्स, एक हो गया मॉडल्स और दूसरा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो हो गया इसमें। अब जो है ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। दूसरा है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। ठीक है, अगर मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही वाक्य में आए तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आता है। आपको पता ही होता है कि अगर मान लो मेन वर्ब भी आती है और हेल्पिंग वर्ब भी, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा लगता है मेन वर्ब से पहले लगता है ये। ठीक है नहीं, तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है। तो ये अब जो आता है मॉडल्स क्या होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। देखो मॉडल क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में डिटेल में एक चीज़ पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है नहीं, तो मॉडल क्या होते हैं? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। मॉडल वर्ब जो है कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते मॉडल। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, ought to है, विल है, शैल है और वुड है। ये कभी भी जो है मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के जो दूसरा हिस्सा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों काम करते हैं। ये क्या है? दोनों काम करते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? जैसे बी की वर्ब, बी की कितनी फॉर्म होती हैं? 8 फॉर्म होती हैं। आपको पता है
इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है ना। तो ये 8 फॉर्म होती हैं। इनमें से कोई भी वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। डू की फॉर्म जैसे डू, डज, डिड, डन, ठीक है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव की फॉर्म जैसे हैव, हैज, हैड, ये सब ये आगे भी आएगा आपके सामने, तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ ये आगे भी आएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। अब क्या है, मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया, ये हो गया एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स, दूसरी होगी मेन वर्ब। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, ढंग तसल्ली से। तो जैसे अभी इसमें क्या है, जो नीड और डेयर है, नीड, डेयर और यूज टू, ये मॉडल का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का काम भी करते हैं, ठीक है ना। ये जो है मॉडल का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का, मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं ये। जैसे यू टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे करके आगे अच्छी तरह इसको समझाऊंगा। तो आपको अब यहाँ तक आपने क्या समझाया कि भाई जो है, यहाँ तक समझाया कि आपने जो वर्ब होती है वो वर्ब कितने प्रकार की होती है और उसमें मॉडल भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। मॉडल या हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। मैंने आपको अच्छी तरह इसको समझाया है। तो इसमें जो है मॉडल जो होते हैं या वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मॉडल का भी काम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और जो मेन वर्ब है ये जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है इसको। तो और मैंने आपको बताया है कि भाई जो एक मेन वर्ब होती क्या होती है, वैसे इसकी परिभाषा क्या होती है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट डज। इंग्लिश में इसकी परिभाषा है, वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट वर्ब डज। तो क्या है, ये एक वर्ड होता है जो हमें ये बताती है वर्ब कि वह सब्जेक्ट क्या कार्य क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, उसके बारे में बता रही है हमको, ठीक है नहीं। उसके बारे में जो है ये हमको बताती है वर्ब जो है, ठीक है, कि वह सब्जेक्ट का जो है एक्शन क्या है। तो ये जो है हमारे को उसके बारे में बता रही है। और वर्ब टेल्स अबाउट द एक्शन, स्टेट और सब्जेक्ट। अब दोनों चीज़ बताती हैं ये सब जो है, सब्जेक्ट का एक्शन भी बताती है ये वर्ब, सब्जेक्ट का एक्शन भी बताती है, उसका स्टेट भी बताती है, ठीक है ना, उसकी स्टेट भी बताती है और उसका एक्शन बताती है। ये आगे आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई मॉडल वर्ब एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में मॉडल भी होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। मेन वर्ब का कार्य जो है, जो मॉडल्स होते हैं ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जैसे बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, ये जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी कर सकती हैं, ठीक है नहीं, हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी कर सकती हैं, ये नहीं करते हैं। नो हाँ, इसमें नीड और डेयर जो और यूज टू है, ये जो है दोनों कार्य करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी करते हैं, ये मॉडल का कार्य भी करते हैं और मेन वर्ब का कार्य भी करते हैं, ठीक है नहीं, और मॉडल और एडजेक्टिव कार्य करते हैं। जैसे आगे हम चलते हैं इसमें, ठीक है। अब जो है ऑक्सिलरी वर्ब, अब आगे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे ये वे वर्ब हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है नहीं। दूसरे वर्ब के साथ में जो भी प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब आता है ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दिया मैंने आपको अच्छी तरह से। तो अब आता है मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, विल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, ओट टू है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं या कंप्लीट मॉडल हैं, ठीक है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे शी कैन रन फास्ट। अब यहाँ पर जो रन है ये मेन वर्ब है, रन क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, और ये जो है मॉडल है, ठीक है ना, ये मॉडल का कार्य करता है यहाँ पर, और ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है। हम अकेले नहीं बोल सकते कि सी कैन फास्ट, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा सी कैन फास्ट,
वह क्या कर सकती, वह कर सकती है, क्या कर सकती है, ठीक है नहीं। तो ये जो है यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो ये जो है मेन वर्ब होगी और शुड जो है मॉडल हो गया यहाँ पर। तो मॉडल के साथ में, मेन वर्ब के साथ मॉडल हमेशा जो है मेन वर्ब के साथ में आते हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो है था आपका, ये जो पहला मैं आपको बता रहा इसको, तो अभी आप आगे चलते हैं इसके आगे। अब देखो जैसे ये है कि जैसे आई एम यूज टू, अब आई एम यूज टू, आई एम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई एम में एम जो है ना ये क्या है, मेन वर्ब है, और यूज टू क्या है यहाँ पर, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब यहाँ पर जो है यूज टू का अर्थ है आदी होना, भाई मैं इस चीज़ का आदी हूँ, लेट सोने का आदी हूँ। तो यूज टू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये स्लीपिंग के साथ में जीरेंड है स्लीपिंग। अब स्लीपिंग के साथ में जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जीरेंड है, ठीक है नहीं। तो जीरेंड के साथ में क्या कर रहा है, यूज टू लगा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जीरेंड, ये जीरेंड क्या है, नाउन होते हैं, तो ये स्लीपिंग क्या है, एक नाउन है, और नाउन के साथ में इसको एडजेक्टिव लगा यूज टू, आदी हूँ, इसका आदी हूँ, इस प्रकार से ये जो है एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है नहीं। यूज टू क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों नाउन के अंदर जो है ऐड कर रहा है कुछ। नाउन क्या है भाई, आई एम स्लीपिंग लेट एट नाइट, तो मैं रात में लेट से सोता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, लेट से सोने का आदी हूँ, आदि हो ना, या जीरेंड नाउन है यहाँ पर, ठीक है, नाउन है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब मत समझ लेना आप लोग, ये जो है मेन वर्ब है, और ये टू है, ये यूज टू एडजेक्टिव है, लेट एट नाइट, तो यहाँ यूज टू का अर्थ है आदि होना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यूज टू बता दिया मैंने आपको, यूज टू का अर्थ आदि होना। और यहाँ पर जो है दूसरे में है यूज टू क्या है, ये है आई यूज टू स्लीप लेट, यहाँ पर यूज टू स्लीप। अब यूज टू यहाँ पर जो आ गया ये मॉडल है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लीप क्या आ गई, ये वर्ब आ गई, ये तो मॉडल है, और ये क्या आ गई, ये वर्ब आ गई, यूज टू स्लीप लेट, तो ये क्या है, वर्ब है ये, और ये क्या है, मॉडल है। यहाँ यूज टू का पास्ट रूटीन दर्शाता है, ये जो स्लीप है इसका पास्ट रूटीन है। यूज टू मैं आई यूज टू स्लीप लेट, मैं लेट सोया करता था, या मैं, ठीक है नहीं, मैं लेट सोया करता था, या मुझे लेट सोने की आदत थी। तो इस प्रकार से ये पास्ट को दर्शा रहा है, यूज टू यहाँ पर ये पास्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आता है अगला, नंबर 2 है नीड, आई नीड यू। अब यहाँ पर ये देखो नीड मेन वर्ब का काम कर रही है, आई नीड यू, यहाँ पर जो नीड है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, आई नीड यू, तो यहाँ पर जो नीड है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। बी में है यू नीड नोट कम, यू नीड नोट कम टुमारो, तो यहाँ पर जो है ये जो है नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। नोट कम डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, ये वर्ब है ये, और टुमारो जो है यहाँ पर, तो इसके लिए ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शी डज नॉट डेयर टू कम हेयर लेट, शी डज नॉट डेयर टू कम हेयर लेट। अब उसको ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डज, डू की फॉर्म है, ये डू की फॉर्म बताई थी ना, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में डू की फॉर्म बताई थी, तो ये क्या है, डज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और डेयर क्या है, ये मेन वर्ब है, डेयर क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। टू कम इन्फिनिटिव है, टू कम ये क्या है, इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये इन्फिनिटिव है ये, ठीक है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये वेरी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव डायरेक्ट इन्फिनिटिव या वेरी इन्फिनिटिव जो बताया था मैंने आपको, ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, होम लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो बताया कि डेयर जो है मेन वर्ब का काम भी करती है। अब यहाँ पर डेयर क्या काम कर रही है, यहाँ तो ये मेन वर्ब काम कर रही है डेयर, और यहाँ पर डेयर क्या काम कर रही है, ये आई डेयर नॉट इंटर दिस इज रूम विदाउट परमिशन, मुझे उसके रूम में बिना परमिशन के होने का साहस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डेयर जोर कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल का काम कर रही है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल का काम कर रही है। और नॉट इंटर जो है ये इन्फिनिटिव है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, वेर इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, वेर इन्फिनिटिव
या डायरेक्ट इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव या वेरी इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। हिज रूम विदाउट परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अगला है यू नीड नोट नाउ। अब यह है यू नीड नोट वरी नाउ, तो ये क्या है, टू वरी नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा, यू नीड नोट वरी नाउ। वरी मतलब इन्फिनिटिव है ये, ठीक है, लेकिन टू इन्फिनिटी नहीं, वरी इन्फिनिटिव है। तो यहाँ नीड जो है मॉडल है यहाँ पर, ठीक है नहीं, ये नीड क्या है, मॉडल है, ये मॉडल काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सैनिक भाई अगर इसको देख रहा है तो ज़रूर आप किसी न किसी स्टूडेंट्स के पास में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से, देखो मैं समझाता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, इसके कुछ रूल है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूल, तो ठीक है ना। तो ये रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। कभी भी मैंने आपको बताया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट जो है ये मेन वर्ब है, और कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। बी है ही शुड वर्क हार्ड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वर्क जो है मेन वर्ब है, ठीक है नहीं। रूल 2 क्या बोलता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब जिसका प्रयोग सभी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। देखो फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती है, जैसे ही गो, वी गो या आई गो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आई गो। अब जो है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों, अगर यहाँ पर ही आ गया तो ये चेंज हो जाएगी, ही गोज, ठीक है नहीं, तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से अगर ये पास्ट टेंस, ये टेंस के अनुसार भी चेंज हो जाती है, लेकिन वो जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है टेंस के अनुसार भी चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर लिख दिया आई वेंट, आई मुझे तो फिर यहाँ पर गो का वेंट बन जाता है, आई वेंट मैं गया, ठीक है नहीं, ये चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो है चेंज नहीं होती है, ठीक है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है चेंज नहीं होती है, तो ये जो है हमेशा चेंज हो जाती है। जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो हमें चेंज नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। किस में होता है, ये एक ही रूप में होता है सभी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के साथ में एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट पर्सन या उनकी संख्या परिवर्तित होते हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शी कैन हेल्प यू, अब यहाँ पर यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, शी कैन हेल्प यू, हेल्प जो है मेन वर्ब है। अब यहाँ पर जो है देखो, अब अगर आ गया यहाँ पर आई कैन हेल्प यू, अब यहाँ पर ये शी थर्ड पर्सन था और यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर भी ये कैन है और यहाँ पर भी ये कैन ही है, जबकि यहाँ एक कैंस नहीं है। ये थर्ड पर्सन के साथ में कैंस आता है ना, तो कैंस नहीं है, ये एस नहीं लगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं लगा, ठीक है नहीं। तो ये चेंज नहीं होती है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये चेंज नहीं होती है। अब अगला है यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड। अब जो है दे शुड अंडरस्टैंड देयर फ्रेंड, तब भी शुड ही आएगा यहाँ पर, ये चेंज हो सकती है, ठीक है ना। ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो है ये चेंज नहीं होगी। यहाँ पर ही शुड ही आएगा तब भी शुड ही आएगा, तो इस प्रकार से ये चेंज नहीं होती है। तो ये जो क्या होती है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये चेंज नहीं होती है। रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 3 है ought to तथा यूज टू के बाद वर्ब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है नहीं। अब देखो वी ought to रिस्पेक्ट, वी ought to रिस्पेक्ट, तो ये वेर इन्फिनिटिव है, ये वेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है इसमें। ought to रिस्पेक्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और पेरेंट्स ही यूज टू कम, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसके आगे टू नहीं होता है, ठीक है ना। टू ये जो है टू इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है ये, ठीक है। बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है यूज टू के साथ में, ठीक है ना। जीरेंट का प्रयोग होता है ना किसी चीज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये जो आप जीरेंट और जो उसमें चलेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि भाई टू इन्फिनिटी क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, ठीक है। अभी नॉर्मल आप वर्ब की फॉर्म समझ लो तो मैं आपको फिर आप बाद में चल करके आपको अच्छी तरह से इनको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जैसे कैन एवं कुड। अब कैन कुड का प्रयोग कैसे होता है। रूल नंबर 1, कैन का प्रयोग पावर शक्ति के रूप में, एबिलिटी योग्यता के रूप में, कैपेसिटी सामर्थ्य क्षमताएं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग क्या होता है, पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, ये पास्ट के लिए आता है। कुड मतलब जो शब्द है ये पास्ट के लिए आता है, ठीक है नी, भूतकाल के लिए आता है, पास्ट के लिए, जो योग्यता और शक्ति के लिए को व्यक्त करता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बुक, कैन आ गया, इस पावर को यूज कर रहा है, लिफ्ट द बुक सब एबिलिटी को, ठीक है, कैपेसिटी है उसकी, ये कैपेसिटी को यूज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है उठाने की, बॉक्स उठाने की, ठीक है नी। तो इस प्रकार से जो है आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ये जो है पास्ट के लिए बता रहा है, ठीक है नी, कि भाई मैं कल जो नहीं आ सका, तो ये जो है पास्ट के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रकार से ये उनको इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, देखो आपको जितना देखना है उतना देखो, जितना आपके पास समय उतना देखो, बाद में उसको स्किप करके छोड़ दो, बाद में अगली बार बाद में देख लेना। आप तसल्ली से इसको पढ़ो, तसल्ली से इसको समझो, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमिशन देने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट इंटर द माई रूम, आप जो है मेरे रूम में नहीं आ सकते, ठीक है नी। तो कैन आई हेल्प यू, तो ये जो है परमिशन देने के लिए मांगने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है कि कैन का प्रयोग देयरफॉर एबिलिटी पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है नी, पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई प्रत्येक आदमी जो है मिस्टेक कर सकता है, एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच ए पेंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुड का प्रयोग क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है, जो दूर की पॉसिबिलिटी, दूर तक संभावना हो कहीं, रिमोट तक व्यक्त करने के लिए। जैसे देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, ठीक है नी, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, ठीक है नी। और कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में जो रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंडशिप में रिक्वेस्ट कर देते हैं, औपचारिक रूप से उसके लिए भी किया जाता है। जैसे कुड, इसका में कुड का इस्तेमाल करते हैं, कैन वी बी फ्रेंड, ठीक है नी, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो दोस्ती के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नॉट एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। नॉट एबल, हाँ, ये जो ये नोट दिया है इसने कि एबल टू क्या है, दोनों की क्षमताएं बताते हैं। तो कैन का भी, एबल टू का भी और कैन कुड का भी प्रयोग एक साथ ना करें। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अब यहाँ कैन नॉट भी आ गया, एबल टू भी आ गया, तो इस प्रकार क्या जो है ये गलत है सेंटेंस, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ऐसा करके हम वाक्य को सुपरफ्लोशियस बना देते हैं। सुपरफ्लोशियस वो बहुत ज़्यादा, उसमें सुपरफ्लोशियस के अर्थ हैं मोर देन व्हाट इज नीडेड, जो आवश्यकता नहीं है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है रिडंडेंट, उसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा क्या, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम टुमारो, तो कैन नॉट हो गया, मॉडल्स हो गया, और कम जो है वर्ब हो गई, सीधी सी बात है। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो इसका जो है
नहीं ठीक नहीं बैठता है, ठीक है नहीं। तो अब अगला है आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है नहीं, ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें कैन नॉट नहीं आया ना, आई विल नॉट, कैन नहीं आया इसमें, कैन को हटा दिया है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो सही हो सकता है। कुड, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं है, ये पास्ट की क्षमता व्यक्त की जाती है, ठीक है नहीं। जैसे आई कुड सिंग ए वेरी वेल, एबिलिटी है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, तो ये क्या होती है, पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है। एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या है, नोट नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में किसी का प्रयोग हो सकता है। जैसे द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, कुड का भी कर सकते हैं और एबल टू का भी कर सकते हैं। द डॉक्टर वाज अनेबल, अनेबल मतलब उसके योग्य नहीं था, टू सेव द पेशेंट, पेशेंट को बचाने के योग्य नहीं था, तो इसका भी कर सकते हैं और इसका भी हम कर सकते हैं इस वाक्य में, ठीक है। तो ये था इसमें आपको, ये आपको समझा रहा था मैं। ये मैंने आपको यहाँ पर कैन कुड का प्रयोग करना सिखा दिया है। और अभी आगे चलते हैं मे माइट और मस्ट, मे माइट और मस्ट में, ठीक है। तो रूल एक, मे का प्रयोग, जो मे का प्रयोग है, मे का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनिश्चितता हो और संभावना हो। इट मे रेन टू नाइट, आज वर्षा हो भी सकती है। मे यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजी हो, ठीक है नहीं, जो आगे संभावना हो वहाँ पर क्या कहता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं ना ऑप्टेटिव सेंटेंस, उनमें भी होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये इच्छा क्या है भाई, आप भगवान आपकी उम्र ज़्यादा दे, तो इस प्रकार से भी इसका मे का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य इन्वर्सन में होते हैं, यानी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये सब्जेक्ट बाद में आया यू, और मे जो है पहले आ गया, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होता है। एक जो क्लॉज मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, उसमें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है दैट, सो दैट या इन ऑर्डर से प्रारंभ होता है, तथा इसे पर्पज या उद्देश्य का बोध हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है ना। इस प्रकार से ये समझाया है। बाकी आगे मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाऊंगा। आज मैं जो है आपको यहाँ तक कर देता हूँ, और बाकी जो है कल कराऊंगा मैं आपको, या अगली वीडियो में भेजूँगा। माइट, माइट का प्रयोग जो है लेस पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग कहाँ तक होता है, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना, जहाँ पर कम संभावना होती है वहाँ पर उसके भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है माइट का प्रयोग। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, मतलब वो पास हो सकता है, कम संभावना है उसकी, लेकिन मुझे उसकी इंटेलिजेंस को देख करके मुझे उस पर होप नहीं है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। रूल 5 क्या करता है, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो संभावना बहुत अधिक है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाय नाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। भाई वो जो है 5वें होटल में, क्योंकि ये काफ़ी संभावना बहुत अधिक है ना भाई, वो 5 स्टार होटल में रुका हुआ है और रात बाय फ्लाइट से, ट्रेवल बाय फ्लाइट, तो फ्लाइट से जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब जरूरी अधिक संभावना है कि भाई वो रिच होगा, जरूरी बात है, तो वो रिच होगा ही, तो इसलिए इसका मस्ट का प्रयोग उन्हें रिच के लिए किया है, ठीक है। अब रूल नंबर 6, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग जो है सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए जो क्वेश्चन वाक्य होते हैं उनमें किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, तो सम्मान के साथ में इसके निवेदन कर रहा है वो, ठीक है, अगले को सम्मान देते हुए निवेदन कर रहा है, क्वेश्चन वाक्य कर रहा है। अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग असर्टिव फॉर्म में होता है। यू मे गो होम नाउ, ठीक है नहीं। इस प्रकार से नोट मे एवं माइट के साथ में
एवं लाइकली का प्रयोग न करें। दोनों का पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग साथ में ना करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यू मे पॉसिबली कम टुमारो, अब वो मे भी बना दिया और पॉसिबली बना दिया, तो ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। वी मे कम टुमारो, ये सही है, ठीक है। वी मे पॉसिबली कम टुमारो नहीं है, ये पॉसिबली नहीं होगा इसमें। वी मे कम टुमारो हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉसिबली नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, ये नहीं होगा। वी मे कम टुमारो, ठीक है। वी मे पॉसिबल कम टुमारो ये आ सकता है, फिर मे नहीं आएगा। समझ गए ना इस चीज़ का। तो ये जो आज था हमने इतना किया है, कल इसको और अधिक से करेंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सैनिक भाई इसको अगर वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर किसी बच्चों को भेज दीजिए। ये जो सभी के लिए कोर्स होगा, ये सभी के लिए, और मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, ये सभी बच्चों के लिए होगा। अगर आप, मैं नंबर डाल दूंगा इस पर, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 2, तो आप जो है अगर उसको मान 3 नंबर वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले 1, 2 को जरूर सर्च कर लें। लेक्चरर हरि सिंह सर करके टाइप करेंगे और डालेंगे और टॉपिक डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हूँ कल अगले वीडियो में। सेल व्हील के साथ में कराऊंगा हैं, और सेल व्हील कराऊंगा कल, और उसके बाद में जो है ये अगले जो है सारे मॉडल्स वगैरह जो भी हैं सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ये सब ठीक है, इस कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।